क्योंकि जुमलेबाज पार्टी है, घोटाला करेगी कुछ नहीं होगा, बीजेपी ही आएगी। अगर ईमानदारी से खेलेगी तो बहुत मुश्किल है। सर बीजेपी घोटाले करके आती है, बंगाल में घोटाला करके क्यों नहीं आई, राजस्थान में घोटाला करके क्यों नहीं आई, पंजाब में घोटाला करके क्यों नहीं आई? जहाँ चलेगी नहीं वहाँ घोटाला नहीं होगा। कांग्रेस के विधायक भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, कितनी लैंग्वेज है इंडिया के, कितने कांग्रेस के विधायक भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के। कांग्रेस के कहाँ भाग रहे हैं? सब आएंगे, ये तो इनके पास गए पैसे देके लालच दे रहे हैं, जनता पे पैसा लगा। बड़े नेता की मैं बात करूं, गुलाम नबी आजाद भी छोड़ चुके हैं कांग्रेस। नेताओं पे क्यों लगा रहे हो? जब आदमी शौचालय, जब पेट में कुछ नहीं होगा, शौचालय किस काम आएगा? 25,000 का शौचालय बना, 15,000 तो हमारी जेब से लग गया। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा, राहुल गांधी ही बनेगा। जनता तो कह रही है वो कांग्रेस को ही जोड़ लें पहले, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बाद में बनेगा। इनकी आंखों से तारे नजर आएंगे। आई थी दोस्त, बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो सत्ता में बीजेपी के पास भी सीटें नहीं थी स्टार्टिंग में जब आई थी। धीरे धीरे छुलता है, वो कहते ना, मिला था कौन सा, अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। महंगाई सबके लिए है। महंगाई क्या बात करें, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, जनसंख्या जरूरी है या नहीं है? जनसंख्या का नियंत्रण सब जगह है। किस जगह है? मेरे एरिया के अंदर भी बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है। इस एरिया के अंदर बहुत कुछ कंट्रोल है। हर कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो इतनी तेजी से क्यों आखिर बढ़ रही है, क्यों जनसंख्या इतनी बढ़ रही है? हर घर के अंदर पहले 5 या 6 बच्चे होते थे, आज 2 से ज़्यादा कोई नहीं चाहता, क्योंकि कारोबार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कारोबार के हिसाब से आदमी की सैलरी नहीं है, तो हर घर के अंदर 2-3 बच्चे, इससे ज़्यादा ऊपर किसी। ये चीज़ अच्छी है ना सर, आपको क्या लगता है? तो इस चीज़ को रोका जा रहा है, ये इंसान खुद रोक रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो काम करता है, गवर्नमेंट अपने काम क्यों नहीं कर रही? अगर आम जनता उनकी सपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट उस चीज़ को बेच क्यों रही है? गवर्नमेंट भी तो उसको साथ में लगे ना। अच्छा, आम जनता की बात करें, मैं किसानों की बात करता हूँ, आप महंगाई की बात कर रहे हो। पहले किसान की जो सरसों होती थी, मैं किसान के घर का ही हूँ सर, 2,500-1,500 के बीच में बिकती थी, आज 10,000 रुपये क्विंटल बिक रही है सरसों। अगर एरिया का नाम बता दो मुझे, एक एरिया का नाम बता दो। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, मैं भी, तुम किसान हो ना, तो मेरे भी बड़े जो है ना, मेरे खालू, मेरे चाचा वगैरह सब किसान। कहाँ बिक रही है 10,000 की? मुझे एक जगह का नाम बता। गन्ने के रेट भी नहीं बढ़े ना, सरसों के रेट बढ़े, सिर्फ तेल के रेट बढ़ रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? गन्ने का रेट मेरे साथ चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ चल के। गन्ने का रेट कितना बढ़ा है, क्विंटल के ऊपर क्या बढ़ा है, मैं तुम्हें बताऊँगा ना, क्विंटल के ऊपर क्या बढ़ाया गवर्नमेंट ने। और उसके बाद पेट्रोल कितना महंगा कर दिया, किराया कितना लग रहा है लाने में। चलिए ठीक है, ये महंगाई की बात होगी। आप ये बताइए, इलेक्शन में क्या फेरबदल होने वाला है या बीजेपी रहने वाली है? अगर बीजेपी घोटाला करेगी तो कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि जुमलेबाज पार्टी है, घोटाला करेगी कुछ नहीं होगा, बीजेपी ही आएगी। अगर ईमानदारी से खेलेगी तो बहुत मुश्किल है। सर बीजेपी घोटाले करके आती है, बंगाल में घोटाला करके क्यों नहीं आई, राजस्थान में घोटाला करके क्यों नहीं आई, पंजाब में घोटाला करके क्यों नहीं आई? जहाँ चलेगी नहीं वहाँ घोटाला नहीं होगा। और जहाँ सरकार, आप बात कर रहे हैं बीजेपी केंद्र में है, देश को चला रही है, वहाँ पंजाब में नहीं चला सकती क्या? घोटाला वहाँ भी कर सकती है। घोटाला कर सकती थी वहाँ पे। 10,000 की टी शर्ट के लिए उसको राहुल गांधी उठा दिया अपने लिए, इनके बीजेपी वाले। इनका जो बाप जो है हमारा प्रधानमंत्री 10-10 लाख रुपए के वो क्यों पहन रहे हैं सर? अगर वो पैदल चल रहे हैं, अगर वो जनता के साथ पैदल चल रहे हैं तो जनता के हिसाब से टी शर्ट पहनिए। कितनी दूर चल रहे हैं? और ये पता, मोदी 1 घंटे चल लेगा, अमित शाह चल लेगा 1 घंटे, नहीं चल सकता क्योंकि इतने मोटे पेट है, कहाँ चल पाएंगे? बस बातों की सूर तो चलने से विकास होता है क्या सर? पैदल चलने से विकास होता है, पैदल चलने से विकास होता है, पैदल चलने से विकास होता है। पैदल वो जनता को जोड़ लिया है, एकता रखो, लड़ो नहीं। हिंदू मुस्लिम की बात है उसमें, जो ये हमारे देश में। कांग्रेस के विधायक भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के, कितनी लैंग्वेज है इंडिया के, कितने कांग्रेस के विधायक भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के। कांग्रेस के कहाँ भाग रहे हैं? सब आएंगे, ये तो इनके पास गए पैसे देके लालच दे रहे हैं, जनता पे पैसा लगा। बड़े नेता की मैं बात करूं, गुलाम नबी आजाद भी छोड़ चुके हैं कांग्रेस। नेताओं पे क्यों लगा रहे हो? भाई यूपी में इलेक्शन हुए थे, खाली रोड शो के ऊपर कितना खर्चा करा था किसने? अमित शाह जी ने कितना खर्चा करा था, कितने करोड़ रुपए लगाए थे। क्या लगता है बाकी पार्टियां खर्च नहीं करती हैं इलेक्शन पे, चुनाव पे? तो कोई पार्टी नहीं कर रही इस वक्त, सिर्फ बीजेपी ही सत्ता में और बीजेपी ही खर्च कर रही है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि 8 साल के अंदर आप अब बात करा ना बीजेपी की, मन की बात तो करी, तो जनता की बात कभी सुनी? कोई भी क्या बात है? आप बताइए। मेरी बताओ, हर बार आता है वो हमारा प्रधानमंत्री मन की बात, अपने मन की बात तो सुनी, हमारे मन की बात कभी सुनी? कोई जनता एक जनरली किसी की बात सुनी उसने 8 साल के अंदर? मेरी बात सुनो, आप एक घर के मेंबर हो, आपके पापा आपकी बात सुनेंगे? आप उनको सुनाओगे? हमारा जो प्रधानमंत्री है
वो देश का विकास करने के लिए देश के हिसाब से चला रहा है। कभी अब हर बार आएगा 8 बजे आ रहे हैं प्रधानमंत्री, मन की बात करेंगे जी। मन की बात तो सुन गई, पेट की बात कौन करेगा? सर के जो पेट में आएगा उसकी बात तो जनता की सुनो ना। कभी भी आज तक नहीं सुनी 8 साल में। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, आपने मन की बात पर सवाल खड़े करिए। मन की बात वो कर तो रहे हैं, कांग्रेस ने तो ये पहले भी नहीं शुरू करी थी अपने राज्य में, 60 साल राज किया सर। सुनी नहीं आपने? सुना काम करा है, उन्होंने काम करा है, इन्होंने काम नहीं करा। ये अपनी मन की बात कर रहे हैं, जुमलेबाजी देते हैं, डिबेट पे बैठ जाते हैं। अबे कुछ करो ना, डिबेट पे बैठ जाते। काम किया तो सड़कें क्यों नहीं थी देश में? सरहद पर सड़कें क्यों नहीं थी? गांव में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं थी? क्या है, क्या कर दिया? कुछ नहीं है, सब जगह अंधेरा है, सब कहने वाली बातें। जाके देखिए सर, मेरी बात सुनो, शौचालय बनाए हैं तो खाने के लिए रोटी भी तो देगा। जब आदमी शौचालय, जब पेट में कुछ नहीं होगा, शौचालय किस काम आएगा? 25,000 का शौचालय बना, 15,000 तो हमारी जेब से लग गया। 15,000 हमारी जेब से लगा है, 10,000 में शौचालय बन जाएगा। हाँ? चलो बस 10,000 में शौचालय नहीं बनता, 25,000 लगता, उनको बता देना। जेब से भी 15,000 लगे। जिन्होंने दिया 10,000 वो कितनों को दिया है? अपने भक्तों को दिया है, बाकी सबको नहीं दिया, सब वही ऐसे ही है। तो जहाँ बने हैं शौचालय उन्होंने अपने पैसे के बनाए हैं क्या? 25,000 15,000 उन्होंने अपनी जेब से लगाए। 15,000 लगा, बाकी तो जनता का ही पैसा लगा। सारा जनता का पैसा लगा। 15,000 जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? 10,000 में शौचालय बन रहे हैं। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेगा, राहुल गांधी ही बनेगा। जनता तो कह रही है वो कांग्रेस को ही जोड़ लें, पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बाद में बनेगा। इनकी आंखों से तारे नजर आएंगे। आई थी दोस्त, बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो सत्ता में बीजेपी के पास भी सीटें नहीं थी स्टार्टिंग में जब आई थी। धीरे धीरे चुलता है, वो कहते हैं ना, मिला था कौन सा, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। उसका बाप भी एक टाइम था जिस वक्त कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं था। सोनिया गांधी ने जब हुकूमत शुरू करी थी तो पहले इसी तरह पीटी थी, दोबारा में जब रिटर्न आई थी तो फुल पावर के साथ आई थी। ये सब जो है को पार्टी जो है सीखती है इस चीज़ से। अब ये उन्होंने अपनी कमियां सीख ली, अब जब आएंगे तो रीडेवलपमेंट होगी इंडिया के अंदर। ठीक है भाई साहब से मेरा एक सवाल है, जरूरत होती है। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने तो शुरू से लेकर आज तक कभी सत्ता में आई नहीं, जनता ने कभी चुना ही नहीं है सर। ना नेहरू को चुना था क्या जनता ने? चुना था? अरे जब प्रधानमंत्री कौन बना? सच्चाई बताइए आप आज। आप सच्चाई बताइए, प्रधानमंत्री बने थे या नहीं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या जनता ने चुना था? जनता, हमें उससे मैटर नहीं। हम राजीव गांधी को क्या जनता ने चुना था? जनता ने चुना था उनको। सोनिया गांधी जी को क्या जनता ने चुना था? सोनिया गांधी कहाँ थी प्रधानमंत्री जो चुनेगा उसको? ये तो बेवकूफ़ी वाली प्रोग्राम। बताइए ना आप। जैसे सोनिया वोट दिया था, जब पब्लिक ने वोट दिया था राजीव कांग्रेस। नहीं होंगे आपके जवाब, क्योंकि ना पंडित नेहरू को जनता ने चुना था, ना राजीव गांधी जी को जनता ने चुना था सर। तो फिर अपना बन गए थे, वो अपना बन गए थे। आप हिस्ट्री नहीं जानते क्या सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? बताइए, बताओ इनको कौन थे? आप बताइए ना, वही क्यों बताएंगे? बताओ भाई। शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे वो। हाँ, और क्या थे? प्रधानमंत्री तो वो बने नहीं। लोगों ने किसको चुना था? किसको सुना था लोगों ने? आप ही बता दो। जिसको आप शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, लोगों ने, जनता ने 1947 में उन्हीं को चुना था। अच्छा, तो फिर बनाया किसे था उन्होंने? पटेल ने क्या कहा था? वल्लभ भाई पटेल। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे।